सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में आज एक बहुत ही अहम दिन है। आज सर्वोच्च अदालत में इस बात पर फैसला हो सकता है कि सुशांत की मृत्यु की जांच किसके जिम्मे सौंपी जाए। सुशांत की मृत्यु का सच सीबीआई अपने सामने लेकर आएगी या फिर मुंबई पुलिस के सुसाइड केस की थियोरी पर ही आगे चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई अब से कुछ ही देर में होने वाली है। सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती ने अर्जी दायर कर केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की थी। बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस केस की सीबीआई जांच का लगातार विरोध किया है। तो इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी, पहली सुनवाई हो चुकी है जहां पर सभी पक्षों को नोटिस दिया गया था। उस नोटिस के आधार पर आज सभी पक्षों को अपनी बातों को सामने रखना है। इस बीच सीबीआई ने यह तय पाया था कि चूंकि अब इस पूरे मामले की जांच वो भी कर रही है, तो इसलिए सीबीआई ने भी अपने आप को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में एक पक्ष बना लिया है। सीबीआई के वकील भी आज मौजूद रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में और उसके साथ ही बात आगे बढ़ेगी। जैसी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है, पल पल की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हर किसी की नजर देश की सबसे बड़ी अदालत पर टिकी हुई है। सुनवाई रिया चक्रवर्ती की याचिका पर होगी, लेकिन फैसला यह भी हो सकता है कि आखिर सुशांत सिंह केस की जांच कौन करेगा। इस बीच रिया चक्रवर्ती ने सोमवार को एक और हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया और खुद को राजनीति का शिकार बताने की कोशिश की। आपको सुशांत सिंह केस की सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी 10 बड़ी बातें आइए अब बताते हैं। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई होने वाली है। रिया ने केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है। आज सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि जांच मुंबई पुलिस करेगी या सीबीआई पुलिस। सीबीआई जांच का विरोध लगातार किया जा रहा है मुंबई पुलिस के द्वारा। हालांकि बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षकार अपने हलफनामा प्रस्तुत कर चुके हैं। सोमवार को रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया एफिडेविट भी दायर किया, जिसमें उन्होंने खुद को राजनीति और राजनीति के खींचतान का शिकार बताने की कोशिश की है। इस हलफनामे में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बीते 1 महीने में 2 ऐसे और अभिनेता रहे जिन्होंने खुदकुशी की, लेकिन उनकी खुदकुशी पर इतनी हाय तौबा नहीं हो रही। रिया ने अपने एफिडेविट में आरुषि मामले और उसके साथ साथ 2G मामले का हवाला देकर यह साबित करने की भी कोशिश की है कि इन मामलों में स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई। जिस तरह से मीडिया ट्रायल की बात कही गई थी वो बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या होगा, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गणिका मौजूद हैं। गणिका, सुप्रीम कोर्ट में हर पक्ष अपनी तैयारी पूरी कर चुका है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि रिया चक्रवर्ती ने जो एक और हलफनामा दायर किया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लेकर साफ तौर पर कहा कि उनका व्यक्तिगत रुझान है कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे, बिहार के चुनाव से इसे जोड़ा, क्या इसका कोई असर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर पड़ सकता है? देखिए, क्योंकि रिया खुद पहले लगातार ये कह रही थी कि सीबीआई की जांच हो। रिया ने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पोस्ट पे भी लिखा था, लेकिन जब उसने पिटीशन फाइल की तो उस पिटीशन में सीबीआई जांच का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था। वो सिर्फ जो एफआईआर बिहार में दर्ज हुई थी उसे मुंबई ट्रांसफर करना चाहती थी। और अब जो दूसरा हलफनामा दायर किया गया है उसमें ये रिया ने कहा है कि अगर सीबीआई की जांच होती भी है तो उसे किसी तरह की कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट मामले की जांच को सीबीआई को ट्रांसफर करे। लेकिन जिस तरह बिहार सरकार ने बिहार में जिस तरह एफआईआर दर्ज करवाई सुशांत के पिता ने, इसके अलावा बिहार सरकार ने उस मामले की जांच की सिफारिश जो है वो सीबीआई को की, तो इस पर रिया ने सवाल उठाया है कि ना तो बिहार में जुरिडिक्शन बनता है इस मामले का, क्योंकि ये पूरी घटना मुंबई में हुई है, इसीलिए बिहार पुलिस का इस पर कोई जुरिडिक्शन नहीं है, इसलिए पूरे मामले की जांच मुंबई में होनी चाहिए। साथ ही साथ जिस तरह ट्रांसफर किया गया है सीबीआई को बिहार सरकार की तरफ से, उस पर रिया ने सवाल उठाया कि ये पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहा है और क्योंकि आने वाले चुनाव है बिहार में, इसीलिए उसे देखकर इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इन्हीं चीजों को लेकर रिया ने आपत्ति जताई। साथ ही साथ 2 और एक्टर्स ने पिछले 30 दिनों में जिस तरह सुसाइड किया, उस पर रिया ने कहा है कि 2 एक्टर्स भी सुसाइड कर चुके हैं, लेकिन सुशांत के मामले को इतनी तूल क्यों दी जा रही है, क्यों इतना इंटरेस्ट बिहार सरकार का उसमें जाग रहा है। तो ये सभी सवाल जो है वो रिया ने उठाए हैं, लेकिन कोर्ट ये मानेगा नहीं, क्योंकि कोर्ट में सभी तथ्य रखे जाएंगे और जो मुख्य तौर पर आज कोर्ट में देखा जाएगा वो मुंबई पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट होगी, क्योंकि कोर्ट इसी आधार पर डिसाइड करेगा कि क्या मुंबई पुलिस ने पिछले करीब 60 दिनों में जो जांच की है, क्या वो किसी अंजाम तक पहुंचती हुई दिख रही है या नहीं, या फिर बयान ही दर्ज किए जा रहे हैं। तो ये सभी पक्ष अभी कोर्ट के सामने रखे जाएंगे और जिस तरह
सुशांत के पिता की तरफ से भी जो आरोप थे कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई, सिद्धार्थ पिठानी को हैदराबाद जाने दिया गया और जो भी अकाउंट ट्रांसफर हुए हैं रिया के अकाउंट से, तो ये सभी चीजें अभी कोर्ट में जब दोबारा से रखी जाएंगी, क्योंकि पहली सुनवाई में कुछ ज्यादा चीजें सामने नहीं आई, सिर्फ नोटिस जारी किए गए थे और अब क्योंकि सभी पक्षों की तरफ से रिप्लाई फाइल किया गया है, तो अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है कि क्या मामले की जांच सीबीआई ही करती रहेगी या फिर अब दोबारा से जांच मुंबई पुलिस के हाथ में आ जाएगी। कुछ ही देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी तो अब सामने आ जाएगा कि आखिर कोर्ट इस पर क्या आदेश जारी करता है। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और उसके ऑब्जर्वेशंस की हम लगातार आपके सामने उसके बारे में जानकारी भी प्रस्तुत करेंगे और दरअसल हर ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। गणिका, धन्यवाद इस बातचीत के लिए।